हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब यार? मुबारक हो यार पाकिस्तान आप लोगों को भी, हमें भी, आपको भी मुबारक हो, हमें भी, अर्शद क्योंकि नदीम और नीरज चोपड़ा एक गोल्ड और एक सिल्वर ले आए हैं। यार बहुत बहुत यार, आप लोगों को भी मुबारक। मुझे नहीं और हमें यकीन भी था यार। पाकिस्तान को इतनी बड़ी, लेकिन अरशद नदीम ने यार दो मानना थ्रो पड़ेगा, मारी है। ये वो बंदा इतनी है। बड़ी थ्रो, इसके पास कुछ फैसिलिटी भी नहीं थी। एक आज से कुछ महीने पहले ये पता नहीं कुछ इसने खरीदना था 8 लाख का, उसके लिए लोगों को मेहनत कह रहा था कि प्लीज मुझे खरीद लो। मुझे स्पॉन्सर, पाकिस्तानी पीएसएल की टीम है मुल्तान सुल्तान, उसने स्पॉन्सर दिया था बेचारे को, लेकिन उसने क्या खेला, मजा दिया। और दूसरी तरफ यार नीरज चोपड़ा बहुत कमाल यार, उसने एक ही थ्रो उसकी लगी है और वही सिल्वर उसको एक थ्रो लेकर दे दिया। हाँ, वाकई। तो पहले भाई देखते हैं प्रशांत हैं धवन सर का वीडियो काउंट ऑन करते हैं। एंड स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये एक्सपेक्ट किया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मगर सबसे पहले हम सब ये बात एडमिट करेंगे कि नीरज चोपड़ा इज अ वर्ल्ड क्लास चैंपियन एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ हिम। देखिए, आज के समय हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आएंगे। ये एक जो गोल्ड मेडल इंडिया को चाहिए, पिछली बार की तरह टोक्यो ओलंपिक्स की तरह पेरिस में भी यही जीतेंगे गोल्ड मेडल। अनफॉर्चुनेटली नीरज चोपड़ा गोल्ड नहीं जीत, मगर याद रखिएगा भारत का जो अकेला सिल्वर मेडल आया है वो नीरज चोपड़ा ही लेके आए हैं एंड ही हैज बीन ए चैंपियन फॉर इंडिया। चाहे साउथ एशियन गेम्स देख लो, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, टोक्यो ओलंपिक, डायमंड लीग, वर्ल्ड चैंपियनशिप, हर जगह इन्होंने भारत का झंडा लहराया है और गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। ये इस बार पेरिस ओलंपिक्स में अचानक से, देखिए, कोई भी एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, मगर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ना सिर्फ ये गोल्ड मेडल जीते हैं, इन्होंने 92.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। एक बार सोच कर देखो, ओलंपिक्स में ना 100 मीटर की रेस भी होती है, ओलंपिक्स का रिकॉर्ड देखिए कितना दूर ये लोग जैवलिन थ्रो कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर दूर फेंका है जैवलिन, मगर अरशद नदीम ने ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और इन्होंने पाकिस्तान का अकेला मेडल जीता है, एक गोल्ड मेडल। और ये जो जीत है ना, इसने पूरा गणित बदल के रख दिया है। आप देखोगे आज के समय, हालांकि पीएम मोदी कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, हमारे सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं नीरज चोपड़ा को और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी एक जीत हुई है। बट आप साथ ही साथ ये भी देखोगे कि ये आर्टिकल बहुत पब्लिश हो रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर चला गया ओलंपिक्स में। मेडल टैली में आप अगर देखोगे, भी आपको दिखाऊंगा, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर आपको दिख रहा है, जबकि पाकिस्तान का एक मेडल, इंडिया के 5 मेडल हो चुके हैं। जी हाँ, हमारी जो हॉकी टीम है उन्होंने भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। तो सबसे पहले जो मेडल टैली है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के नीचे कैसे हो गया और इतिहास में कितनी बार ओलंपिक्स में हम पाकिस्तान के पीछे हुए हैं ना। ओलंपिक मेडल टैली अभी के लिए अगर हम देखें, बाय द वे, ओलंपिक्स को अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ये 11 अगस्त को ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी है और एक आप देखोगे नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है यूएसए चाइना के बीच में। चाइना के 29 गोल्ड मेडल, यूएसए के 30 गोल्ड मेडल। चाइना 1-2 गोल्ड मेडल कहीं से एक्स्ट्रा अगर ले आया ना तो चाइना यूएसए के आगे चला जाएगा। और एक बात नोट करना, ऑस्ट्रेलिया ने होम कंट्री फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलियंस, मैं कहूंगा हमें स्टडी करना चाहिए इनकी सोसाइटी को, किस तरीके से यहाँ पर ये एथलीट्स प्रोड्यूस करते हैं। कमाल का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का इस केस में, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, ऑल अराउंड स्पोर्ट्स में आप देखोगे इनकी डोमिनेशन है। और ऑस्ट्रेलियंस, ये जो ग्राफिक है ये काफी शेयर कर रहे थे कि वैसे हम चाइना और यूएसए से पीछे होंगे, मगर आबादी से देखो, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5-3 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम बात करें गोल्ड पर मिलियन की, तो ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड पर मेडल आता है आबादी के हिसाब से 1.44 मिलियन का, यूएसए का 12 मिलियन का, चाइना का 56 मिलियन का, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया अगर यहाँ पे होता तो यही होता 1.34 बिलियन और 0 गोल्ड। क्योंकि अगर हम मेडल टैली में देखें तो हमारे प्यारे भारत को ढूंढने के लिए काफ़ी नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। इंडिया की रैंक अब हो चुकी है 64, हम टॉप 50 में भी नहीं है। हालांकि 5 मेडल हमारे पास आ चुके हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं, 1 सिल्वर है। और मेडल्स क्या आएंगे नहीं आएंगे, देखिए एक रिले रेस है, उसमें देखना होगा कि कुछ हम जीत पाते या नहीं जीत पाते। मुझे जेन्युइनली यहाँ पर बुरा लग रहा है विनेश फोगट के लिए। अगर वो गोल्ड मेडल ले आती और इंडिया का यहाँ पर एक गोल्ड हो जाता ना, इंडिया सीधा यहाँ पे आपको बता रहा हूँ टॉप 50 में आपको दिखता। बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया के आसपास, वो हमारे साथ बहुत सारा आप कह लीजिए बैड लक हो गया। पाकिस्तान आप देखोगे इंडिया के ऊपर आपको दिखेगा। रीजन सिंपल है, गोल्ड मेडल की वैल्यू सबसे ज्यादा मानी जाती है।
मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हम लोग 50 सिल्वर भी ले हमें आते एक ना ही और जीता है, 50 लेकिन वो ब्रॉन्ज भी ले गोल्ड है। आते और पाकिस्तान का एक गोल्ड भी होता या किसी और कंट्री का भी एक गोल्ड भी होता, तो वो कंट्री इंडिया के ऊपर आपको दिखता। नहीं तो आप यहाँ पे आप देख पाओगे हाँ। नॉर्थ कोरिया के भी 6 मेडल है, मगर पाकिस्तान का सिंस एक गोल्ड निकल गया, गोल्ड ने सब कुछ, यहाँ पे मैं कहूंगा एवरीथिंग वाज अबाउट गोल्ड गोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ना। बहुत सारे मेडल्स आए हैं, बहुत सारे एथलीट्स आप देखोगे रैंक 4 में खत्म हुए हैं। काफी हमारे एथलीट्स बहुत करीब थे मेडल लाने हाँ। के। आप यही कह लीजिए, अब मैं बहुत क्या कहूँ, मेहनत की इस है। बार के हमारे जो ओलंपिक्स हैं डिसअपॉइंटिंग है। जितना पैसा खर्चा था, जो उम्मीदें थी, अब जो भारत बन चुका है, जिस तरीके से बाकी स्पोर्ट्स में हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्रिकेट में भी अब हम यहाँ पर वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, उम्मीदें तो थी कि यहाँ पे एटलीस्ट कुछ 2-3 गोल्ड कुछ तो आता है। यहाँ पर एक भी गोल्ड ना आ पाना, इट इज़ डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग। अब यहाँ पे आप पूछोगे ठीक है गोल्ड मेडल नहीं आ पाया, मगर पाकिस्तान का कंटेजेंट इतना छोटा था, तब भी ये लोग हमसे आगे निकल गए। क्या ये इतिहास में कभी हो चुका है कि ओलंपिक टोटल 8 मेडल 9 टैली थे में हमारे। पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हो? हाँ, काफी बार हो चुका है, मगर ये बहुत टाइम पहले हुआ था। चलिए आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि कब कब इंडिया पाकिस्तान के पीछे रहा है ओलंपिक्स में। जब 1960 में रोम में हुए थे ओलंपिक्स, इंडिया का 1 मेडल आया था, पाकिस्तान के आए थे 2 मेडल, पाकिस्तान आगे निकल गया। फिर 1967 मॉन्ट्रियल कनाडा में ऐसा हुआ था, लॉस एंजलिस यूएस में हुआ था। कई ओलंपिक्स इंडिया के ऐसे गए हैं जहां पर खाता ही नहीं खुला, बिल्कुल शून्य मेडल थे। मगर आखिरी बार ना ये सब हुआ था 1992 में। 1992 से लेकर अब तक हो गए हैं उसके बाद 32 मेडल साल। ही हमने शायद तो नहीं जीता। 32 सालों बाद हम 32 पहली बार साल देख बाद रहे हमने हैं जीता। कि पाकिस्तान इंडिया से मेडल टैली में मोस्ट प्रोबब्ली लग रहा है। जो अभी के लिए समीकरण है, अगेन मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूं, अगस्त 11 तक ये यार, ओलंपिक्स जीत चलेंगे। सकता है एक ये कहीं गोल्ड। से कुछ मिराकल हो जाता है, गोल्ड मेडल कहीं से आ हाँ, जाता है, उसका मैं हो कुछ कह नहीं जाएगा सकता। यार। बट एज ऑफ नाउ, जब 9 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूँ, लग रहा है कि इस लिस्ट में एक और ओलंपिक गेम्स का नाम ऐड हो जाएगा, 2024 पेरिस ओलंपिक्स, जहाँ पे इंडिया के 5 मेडल होंगे, मगर पाकिस्तान का 1 होगा और पाकिस्तान इंडिया के ऊपर फिनिश करेगा। और ये सब नंबर देखकर दुख ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि इससे पहले जब 1992 में आप जाओ, आपको खुद पता है 1992 में भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, हम सबको पता है। गोल्ड भारत के बाहर हमको रखना पड़ा था, आईएमएफ से हेल्प लेनी पड़ी थी। उस वक्त क्या हमने हालात स्पोर्ट्स पे खराब थे। खर्चा होगा, क्या कंटीजेंट होगा हमारा, आप खुद ही समझ सकते हैं। तब से लेकर अब तक आज के समय इकोनॉमिक मसल हमारी ठीक ठाक है। सरकार टैक्स भी खूब सारा वसूल रही है और सरकार ने 470 करोड़ से ऊपर 16 स्पोर्ट्स में खर्चे हैं कि यहाँ पे 16 जो ये स्पोर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली एथलेटिक्स, खर्चा शूटिंग किया मतलब एक्सेट्रा, इंडिया ने वेरियस बड़ा। स्पोर्ट्स हैं, यहाँ से इंडिया गोल्ड लेकर आएगा, कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंस होगी, बट स्टिल डिसअपॉइंटिंग है। मैं यहाँ पैसा पर यही लगा है कहूँगा, इंडिया में। हालांकि जो हमारे एथलीट्स हैं वो कह रहे हैं आप हमें कंसिस्टेंटली सपोर्ट करिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। और मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि चाइना जैसा परफॉर्म कर रहा है, हम वैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। चाइना की देखिए परफॉर्मेंस का मेन रीजन ये है, उनका जो स्कूल सिस्टम है ग्राउंड लेवल पर वो बहुत अच्छा है, हाँ, वेल उधर फंडेड है। से- चाइना के स्कूल उधर से काफी हद स्पोर्ट तक मैं में कहूँगा जाते हैं वो। स्टैंडर्ड में चाइना में इंडियन जिस तरह- स्कूल से बेहतर है। वहाँ पे एथलीट्स को वो लोग पिक कर लेते हैं। चाइना में सिस्टम ये है कि बहुत ही अर्ली एज से ही जो प्रोडिजी होता है, जिस एथलीट में पोटेंशियल होता है मेडल लाने का, अर्ली एज से ही उसको स्कूल लेवल से ही चुन लिया जाता है। एक गवर्नमेंट प्रोग्राम में वो फिर एनरोल हो जाता है और गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल करती है और उसको एक गोल्ड मेडलिस्ट बनाया जाता है। बहुत रेयरली होता है कि चाइना में कोई कहीं रैंडमली कोई आदमी 16-17 साल की उम्र में उठता है और कहता है कि आई थिंक आर्चरी में मैं काफ़ी अच्छा हूँ, खुद प्रैक्टिस करता है और मेडल ले आता है। दिस इज़ रैदर रेयर। गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है चाइना की मेडल टैली में। तो इंडिया में देखिए अभी तक मैं यही कहूँगा, लोग गलत नहीं बोलते, हमारे यहाँ 10 सालों से लोग इस बात को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि इंडिया में स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल में जाया जाता है, मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ, अच्छे स्कूल में जाओ, फ्यूचर सिक्योर करो। स्पोर्ट्स में पता नहीं कुछ हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर एथलीट्स लोअर लेवल पर कितनी बार करप्शन फेस करते होंगे, कितनी बार उनको उनका मौका नहीं दिमाग मिलता भी होगा, मतलब वो नहीं बातें तो बनता। खैर भाई, काफ़ी बार हम जान ही नहीं पाएंगे। तो हमें देखो फंडामेंटली बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगेन ऐसा नहीं है कि हम लोग सिचुएशन को इम्प्रूव कर नहीं सकते। ये जो पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं, इंडिया के लिए एक लेसन होना चाहिए कि मेडल लाने का सिंपल ये तरीका नहीं है कि 450 करोड़ रुपए या 470 करोड़ रुपए आपने बस इन्वेस्ट कर दिए और ये कन्वर्ट हो जाएंगे मेडल में।
आप पैसा किस तरीके से खर्च रहे हो, इसमें भी आपको बहुत बड़ा ज़रा सोच पैसा समझ लगा के है एक्शन भारत लेना में यार, होगा। अब 470 एक बार को यहाँ पे करोड़। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश पादुकोण, दीपिका लक्ष्य पादुकोण के है। फादर फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं, कई ओलंपिक एथलीट्स को ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। इन्होंने हाल ही में ये कहा था कि इंडियन एथलीट्स उतना दम नहीं लगा रहे, उतना एफर्ट नहीं डाल रहे। वेल देखो, ये क्रिटिसिज्म भी अपनी जगह है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि प्रकाश पादुकोण बिल्कुल गलत है, इनका अपना एक्सपीरियंस है, ये भी अपनी तरफ से अपना एक व्यू पॉइंट रख रहे हैं। बट इन दी एंड देखिए, हमें अपने एथलीट्स को सपोर्ट करना होगा। वी हैव टू बिलीव इन देम, और उम्मीद यही है कि इस बार के ओलंपिक्स से हम सीखेंगे, कई जो सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं उनके मॉडल्स को स्टडी करेंगे, और होपफुली इवेंचुअली हमको इसके रिजल्ट भी दिखेंगे अगले ओलंपिक्स में। अगले ओलंपिक्स यूएसए में है, तो होपफुली वी विल परफॉर्म बेटर इन यूएस। इसी के साथ तो यार वीडियो ख़त्म। तो ये था यार सीन। हमें यकीन करो, कल मैं सोच रहा था यार कोई एक आधा मेडल आ जाएगा, सिल्वर या तो मतलब ब्रॉन्ज तो आएगा कभी कभी पाकिस्तान में, क्योंकि नीरज चोपड़ा पे यकीन करो, इधर पाकिस्तानी लोग भी कह रहा था कि वो बहुत ही बड़ी फॉर्म में है, और वाकई वो फॉर्म में था। Promisely उसने आपको एक बताऊं, थ्रो मारी है, promisely, हाँ, जब 89 एक ही थ्रो उसने 89 की एक ही लगी थ्रो है, मारी 89.45 लेकिन अर्शद something की। नदीम ने जब मारी है वो 93 पे उसने तकरीबन 92.97 समझो 93 हो गया हाँ, भाई। हाँ, हाँ। समझो वो 93 मार गया, और मैंने वहीं पे कह दिया कि इस थ्रो को नहीं तोड़ सकता। और यार मैं आपको एक बात बताऊं, प्रॉमिसली आपको बता रहा हूं, इधर अगर अरशद नदीम की जगह नीरज चोपड़ा जीता, हमें उतनी खुशी होती जितनी अपने प्लेयर के लिए जो है ना अरशद नदीम, और हमें अरशद नदीम के लिए भी बहुत ज्यादा खुशी है यार, बहुत ज्यादा मतलब यार। वो कितने बेचारा, सालों बाद हमें कोई खुशखबरी मिली है यार। वो बेचारा हाँ। जिस तरीके से हार्ड, मतलब वो मैं कहता हूँ उसने सिंगल दाम पे लाया, सही बात है। उसको इतना सपोर्ट भी नहीं मिला जिस तरह का सपोर्ट मतलब नीरज चोपड़ा या बाकियों को मिला है, भारत के खिलाड़ियों को। 470 करोड़ रुपया, सीधी बात बताऊं, इसके ऊपर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, तवज्जो ही बेचारों पे नहीं दी, ऐसे मतलब ये भी करता रहा। सही लेकिन बात है। माई के लाल ने क्या जोर लगाया उधर। और एक नाम बात बना और दिया मैं अपना। ऐड करना चाहूंगा, रिस्पेक्ट है नीरज चोपड़ा की मदर के लिए। उन्होंने पता है क्या बात बोली? उन्होंने बोला है कि जो है ना मेरा बेटा लेकर आया सिल्वर, लेकिन मेरे लिए गोल्ड के बराबर है, क्योंकि जो है ना वो थोड़ा इंजर्ड भी था। लेकिन अरशद नदीम भी मेरा बेटा है, मुझे उसके लिए खुशी है। ऐसी माएँ होती हैं, सच में मैं बता रहा हूँ। नीरज चोपड़ा की 5 मिस हुई है, 5 मिस खराब हुई है वो, बाकी एक ही बस वो लगी है, और उसी एक ने जिलाया। और अरशद नदीम को तुम मानोगे उसने आखिर तक जोर बचा के रखा था। अच्छा, बाकी शॉटें अरशद नदीम ने मारी है, 88 की मारी है, फिर आस्ता आस्ता भी मारी है, मतलब इतना जोर नहीं लगाया, 2-3 उससे मिस हुई है। लेकिन भाई यकीन करो आखिरी शॉट तक उसने जोर बचा के रखा था, आखिरी ओवर दे के मारी, 91 पॉइंट कुछ ऊपर मतलब बहुत ही कमाल खेला यार अरशद नदीम यार। और नीरज चोपड़ा भी चलो यार कोई नहीं, पिछली बार गोल्ड आया था, इस बार सिल्वर आ गया, फिर गोल्ड आ जाएगा, ये लगा रहता है यार। और हम तो यही प्रे करते हैं जो अभी बच गए हैं उसमें भी इंडिया को कोई ना कोई गोल्ड जरूर मिले। और दूसरी मेन बात ये है कि यार ये नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम यार कितने यार डाउन टू अर्थ बंदे हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, लिए बहुत रिस्पेक्ट है। उन्होंने कहा है कि यार उसका दिन था, उसने मुझसे अच्छा परफॉर्म किया, नीरज चोपड़ा ने बोला। अरशद नदीम भी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट करता है ना नीरज। ऐसी होनी चाहिए यार, मैं कहता हूँ ऐसी होनी चाहिए। मेरा कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।